So today we are going to study about the topic tonicity of solution और concentration of solution और strength of solution। यानी कि जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि tonicity of solution या concentration of solution या strength of solution। तो बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे पहले concentration of solution का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो concentration of solution का मतलब है कि जैसे पहले तो हमारे नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट से कंबाइन करता है तो जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक। सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है? लेसर अमाउंट में। और सॉल्वेंट जो होता है ये हमेशा मोर अमाउंट होता है, इसका मोर अमाउंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन is decided by the nature of the solvent। मतलब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट जो घोला जाए, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाए, सॉल्यूशन जो बन जाए, ठीक। अब जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत में चीनी जो है वो सॉल्यूट है और पानी जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। और शरबत क्या है? सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, सबको मालूम है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। ये तीन तरीके के सॉल्यूशन वेल नोन है हम लोगों को, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? तो जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये लिया कि जब हम गैस को ऐड कर रहे हैं सॉलिड में, हम लोग लिक्विड को ऐड कर रहे हैं सॉलिड में, हम लोग सॉलिड को ऐड कर रहे हैं सॉलिड में, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। फिर अब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो फेस होगा वो सब लिक्विड होगा और जो ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं गैस इन लिक्विड, हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड, हम ऐड कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। ये तीनों हो गए हमारे लिक्विड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। तो गैस गैस गैस, और जो ऐड कर रहे हैं वो हम ऐड कर रहे हैं गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ठीक है। ये हमारा हो रहा है थर्ड टाइप, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। अब बात तो कोई यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले हमने बात किया, अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर कि सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट डिसाइड करता है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। इट डजेंट मैटर कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉलिड के नेचर से कोई मतलब नहीं है। तो क्या सर कभी ऐसा होता है कि गैस सॉलिड के अंदर ऐड किया जाए? हाँ बिल्कुल होता है। प्यूमिस स्टोन, अगर हम प्यूमिस स्टोन की बात करें तो इसमें गैस सॉलिड के अंदर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? रेलवे ट्रैक्स के नीचे पाया जाता है जो पत्थर, उसे प्यूमिस स्टोन कहते हैं। क्या लिक्विड सॉलिड में भी ऐड होता है कहीं पर? कहाँ पर? जेली में। तो जेलीज में, जैम्स में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर लिक्विड सॉलिड के अंदर भरा रहता है। क्या सॉलिड सॉलिड में भी होता है? एलॉय होता है। एलॉय, एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जैसे हम मरकरी का एलॉय बना रहे हैं, कोई भी एलॉय है, जैसे स्टील हो गया, स्टील में क्या है? आयरन एंड कार्बन दोनों सॉलिड हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम निकल हैं। तो एलॉय ये आपका सॉलिड एलॉय हो गया। अब क्या गैस लिक्विड में? हाँ बिल्कुल, गैस भी लिक्विड में हो सकता है। जैसे एन एग्जाम्पल वेयर गैस इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड हाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक कह दें या एरेटेड ड्रिंक कह दें, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ऐसे खोलते हैं तो उसमें से भी क्या होता है? गैस निकल के आती है। कोल्ड बियर की बॉटल खोलते हैं तो उसमें से भी गैस निकल के आता है। शैम्पेन की बॉटल खोलेंगे तो उसमें से भी गैस निकल के आता है। इसके मतलब लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व रहती है। फिर लिक्विड लिक्विड में, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लिक्विड लिक्विड में। एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो क्या हुआ? ये लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए। सॉलिड इन लिक्विड, क्या सॉलिड भी लिक्विड में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सॉलिड लिक्विड में। ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो? और कोई चीज़? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, और कोई चीज़? हाँ सीधे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। गैस गैस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला तो एयर ही हो गया, एयर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस।
लिक्विड गैस में हाँ फॉग हो गया, ठीक है, जहाँ पर लिक्विड को किस में डाला गया, गैस में डाला गया है। सॉलिड गैस में हाँ स्मोक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, हम लोग के मन में अभी तक ये था कि चीनी, पानी, शरबत, अभी तक हम लोग सिर्फ यही समझते थे कि चीनी को ही पानी में घोला जाएगा और सोल्यूशन हमेशा लिक्विड होगा, लेकिन सोल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और उसका नेचर कैसे डिसाइड होता है, सॉल्वेंट के नेचर से डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसे कहते हैं कि अगर ऐड करना है तो हम लोग कोई भी अमाउंट जब किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो ये हम लोग के लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना ऐड कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट, ठीक है, उसके हिसाब से। तो जैसे कि हमारे सामने दो टाइप के सोल्यूशन बनते हैं, एक सोल्यूशन होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब एक नॉर्मल भाषा में पतला सोल्यूशन, और कंसनट्रेटेड का मतलब हुआ गाढ़ा सोल्यूशन, ठीक है। पतला गाढ़ा का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जैसे अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और हमने 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व किया, 1 लीटर वाटर में, तो ये डाइल्यूट है। लेकिन अगर हमने 200 ml H2SO4 को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व किया तो ये क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया, ठीक है। तो व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर इन सोल्यूशन, when amount of solute is more in solution it is said to be concentrated, and when amount of solute is less in solution it is said to be dilute solution, ठीक है। इसे एक और तरीके से डिफाइन किया गया है, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। तो हाइपो का मतलब होता है लेस, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, ठीक। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा निकले कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, ठीक है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहा गया है। तो उसी तरीके से हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, कि जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट का कम है। आइसोटोनिक बिल्कुल सिमिलर कंसंट्रेशन, जैसा कंसंट्रेशन चाहिए वैसा ही कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हुआ, ये आइसोटोनिक है। जैसे अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि बिफोर गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शंस, जब हमें नसों में इंजेक्शन देना होता है तो वो हमेशा ब्लड के आइसोटोनिक होना चाहिए। अगर ब्लड के आइसोटोनिक नहीं हुआ तो या तो आरबीसीज हमारी श्रिंक कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और या तो आरबीसीज हमारी स्वेल कर जाएगी। तो ना हम चाहते हैं कि आरबीसीज हमारी श्रिंक करें ना स्वेल करें, इसीलिए हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का ही डोज नसों में लगवाना चाहिए, और हमेशा इसलिए डॉक्टर उसमें कोई ना कोई डाइल्यूटर मिला के तभी लगाते हैं। हाइपरटोनिक मतलब जहाँ पर सॉलिड कंसंट्रेशन एक्सेस है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कंसंट्रेटेड की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग तो इसको समझते हैं कि ज़्यादा है कम है, लेकिन अगर केमिस्ट्री की भाषा में पूछें तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन का मतलब कि व्हाट इज़ द कंडीशन, वेदर इट इज़ हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब दैट मीन्स वेदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट, कितना सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है वही उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे भी हम पूछें कि आपकी क्या ताकत है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो अमाउंट ऑफ दम प्रेजेंट इनसाइड यू, जितना तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, क्षमता है, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो किसी की क्षमता पढ़ाई होती है, किसी की क्षमता खेल कूद होती है, किसी की क्षमता मस्कुलर पावर होती है, ठीक है। तो वो जो भी पावर उसके अंदर है वही उसकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से हमने पाया कि स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, टोनिसिटी तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, और तीनों का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन, ठीक, ये बात होती है। तो अब इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक।